तो आप सभी ने कुछ सॉल्व कर लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। किसी को कोई डाउट है? ये कोई डाउट नहीं है तो फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैट्रिसेस। इसको हम पढ़ेंगे। तो मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिसेस सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, कि हम किसी चीज को किस तरह अरेंज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। किस तरह अरेंज करते हैं, तो कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ हमने 3 नेम लिखे स्टूडेंट्स के, राधा, फर्जिया, सिमरन। और इनके पास रेस्पेक्टिव नोटबुक्स एंड पेन जितने हैं उनके नाम लिख दिए, उनके नंबर लिख दिए। नोटबुक 15 है राधा के पास एंड पेन 6 है। फौजिया के पास 10 नोटबुक एंड 2 पेन्स हैं। सिमरन के पास 13 नोटबुक एंड 3 पेन्स हैं। और इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक्सप्रेस किया इस तरह से। ये जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वे है, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या है, 2 कॉलम्स हैं ऐसे, और ये सेकंड कॉलम है। दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड कॉलम एंड 3 रो है। फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो रो एंड कॉलम वाइज जो अरेंजमेंट होता है इसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। और देखने में बहुत सिंपल चीज लग रही है, तो मैथमेटिक्स का तो कहीं रोल ही नहीं दिख रहा कि सिंपल चीजों को डाल देना है, एक अरेंजमेंट में रखना है। पर नहीं, इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स या हम बोले टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीजें हैं, उन सब में मैट्रिक्स का यूज होता है। लाइक हम यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग, फैन चल रहा होगा, कूलर होगा, लाइट है,
कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके लिए जो अल्टरनेटर, जो जनरेटर बनता है, उसका डिजाइन के लिए, उसका डिजाइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसमें जो मेथड यूज होता है वो मैट्रिक्स मेथड होता है। मैट्रिक्स मेथड यूज करने से जो डिजाइन की जो कॉम्प्लिकेसी है वो बहुत हद तक बहुत कम हो जाती है। जो स्पेसशिप हैं मून पर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, ये सारे स्पेसशिप की जो डिजाइनिंग है पूरी मैट्रिक्स बेस्ड होती है। इवन हमारे जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इनमें जो मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क और हमारा जो पेन ड्राइव, इन सबकी मेमोरी होती है, ये सब मेमोरी भी मैट्रिक्स बेस्ड पर ही काम करती है। जैसे सी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें कुछ सुना होगा एरे, जैसे एरे के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, वो सब मैट्रिक्स फॉर्म में ही होता है। तो इसमें किस किस तरह की चीजें हम यूज करेंगे वो हम सीखते हैं। यहाँ पर भी हम अलजेब्रा यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन नहीं होता है, पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ सीखना है। तो अभी हमने देखा ये एक तरह का अरेंजमेंट था। इसी चीज को हम थोड़ा अलग तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। ये यहाँ पर भी हमने वही थ्री स्टूडेंट लिए, राधा, फौजी और सिमरन, एंड उनके रेस्पेक्टिव नोटबुक्स एंड पेन्स के नंबर्स लिखे। बट यहाँ अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया। जहाँ नोटबुक एंड पेन लिखे थे वहां पर नाम लिख दिया, जहाँ नाम लिखे थे वहां पर नोटबुक एंड पेन लिख दिए। तो इस तरह से क्या हुआ, ये अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया और इस तरह से बन गया। पहले वाला जो अरेंजमेंट था, यदि हम देखते हैं, इनको एक साथ देखते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हम क्या दिख रहा है, इस वाले केस में, ये फर्स्ट केस में हमारे पास कितने रो हैं, वी हैव थ्री रोज एंड टू कॉलम्स। और यहाँ पर हम जो कितना काउंट कर रहे हैं, here we have two rows and three columns। तो इनका हमें एक ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर किस तरह लिखा जाता है, यहाँ पर थ्री रो एंड टू कॉलम है तो इसलिए इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2, एंड नीचे ये ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। तो जो फर्स्ट टर्म है ये क्या आता है, रो, एंड सेकंड पर आता है कॉलम। और इसको ऑर्डर को यहाँ लिखा जाता है, जो मैट्रिक्स है उसके बिल्कुल राइट बॉटम में, 3 क्रॉस 2, एंड नीचे यहाँ पर लिखेंगे हम 2 क्रॉस 3। और इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, लाइक 3 इंटू 2 6, और या फिर 2 इंटू 3 6, 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, सिंपल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें कितनी भी रो हो सकती हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, 3 क्रॉस 1 भी हो सकता है, 1 क्रॉस 3 भी हो सकता है, मीन्स 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, सारी पॉसिबिलिटी है, हर कुछ बन सकता है। तो ये हमने बेसिकली अभी रिप्रेजेंटेशन देखा है। इसके आगे हम देखते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम करने वाले हैं, ये एग्जाम में 1 मार्क का आता है। सिंपल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स
whose elements are given by aij is equal to half modulus I minus 3j। इसको कैसे करना है ये हम सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है व्हाट इज दिस ए आई जे। तो ए आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स। और ये 3 क्रॉस 2 ये क्या है, दिस इज ऑर्डर। और ये ऑर्डर हमें क्या सिखाता है, ऑर्डर हमें ये बताता है कि उसमें रो कितने हैं, 3 रो हैं, एंड कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम। इसका मतलब हम इस तरह का मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे जिसमें 3 रो होंगे एंड 2 कॉलम होंगे। इनको लिखा कैसे जाता है एलिमेंट्स को, वो ध्यान से देखिए। तो A11 मतलब 1 रो एंड 1 कॉलम। A12 1 रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब इस मैट्रिक्स को हम एक नाम दे देते हैं, बोल दिया A, और इक्वेशन नंबर 1। अब ये इसके हमें एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। ये एलिमेंट्स हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हम ये एलिमेंट्स यहाँ से मिलेंगे जो ये कंडीशन दी है। तो हमें फर्स्ट किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट A11। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ए आई जे। तो पहले आई है, इसका मतलब आई का वैल्यू 1 पुट करना है, और जे है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ जे। पुट कर देते हैं 1/2 मॉडुलस आई कितना है 1 माइनस 3 इंटू 1 इज ऑल्सो 1। तो 1/2 मॉडुलस 1 माइनस 3 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -2 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो गया। इसलिए A11 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, ओनली 1। इसी तरह से हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है A12। सो नाउ I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2 हमें पुट करना है। तो 1 माइनस 3 इंटू 2, तो हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, 1 माइनस 6 1/2 मॉड -5 देयरफॉर 5/2। इसी तरह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे अब, A21 so 1/2। नाउ I की जगह हमें 2 पुट करना है एंड J की जगह 1, तो 1/2। 2 माइनस 3 कितना होगा, -1 होगा, तो 1/2 हमें मिल जाएगा। फोर्थ A22 हमें कैलकुलेट करना है, तो हाफ IB2 JB2। तो हाफ ये कितना बन जाएगा, 2 माइनस 6 मीन्स -4, 4/2 मीन्स 2। फिफ्थ A31 कितना हो जाएगा, हाफ 3 माइनस 3 इंटू 1, मतलब ये तो 0 आ जाएगा। नाउ A32 इज हाफ 3 माइनस 3 इंटू 2। 3 माइनस 6 कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बस हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, A11 कितना था हमारे पास 1, A12 इज 5/2, A21 is 1/2, A22 is 2, A31 is 0,
and A32 is 3/2 और इसका ऑर्डर हम क्या लिख देंगे 3×2। दिस विल बी अवर आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें ये चीज गिवन होगी, ये वाली चीज कि किस कंडीशंस हमें ए आई जे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ आई और जे गिवन होगा। आई और जे क्या है, आई रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रो एंड जे रिप्रेजेंट द कॉलम नंबर। देन अकॉर्डिंग टू नंबर हमें वैल्यूज पुट करते जाना है और सभी एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। किसी को यदि इसमें डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे हम देखते हैं कुछ टाइप्स, देखते हैं मैट्रिसेस के। ये जो टाइप हैं ये जनरली पूछे नहीं जाते कहीं, बस हमें एक जनरल मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी वर्ड्स यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस में। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या होना चाहिए, ओनली कॉलम होना चाहिए। अब ओनली कॉलम कैसे पॉसिबल है, तो इसका मतलब है कि क्या होना चाहिए, पहले ओनली वन कॉलम, जिसमें क्या हो ओनली वन कॉलम हो। लाइक ये जो मैट्रिक्स हमें है इसका ऑर्डर कितना है 4×1, क्योंकि रो कितनी है, फर्स्ट रो R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। 4 रो है, बट कॉलम हम इस तरह से देखें तो कितने, ओनली एक ही कॉलम है जिसको हम C1 बोलेंगे। तो इसमें रो कितनी भी हो सकती है, 10,000, 1, 2, 3, 5, 6 एनीथिंग, बट कॉलम कितना होगा, ओनली वन। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है रो मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का जैसे डेफिनेशन सेम नाम से यहाँ भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि कितनी रो होनी चाहिए इसमें, ओनली वन रो। कॉलम कितने भी हो जाए, लाइक यहाँ पर देखो कॉलम कितने, C1, C2, C3 एंड C4, देयर 4 कॉलम्स एंड रो कितने हैं, ओनली वन। जब भी ओनली वन रो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है, 1×4। उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर से हमें समझ में आता है मैथमेटिक्स में क्या, कि उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम होनी चाहिए। लेंथ एंड ब्रेथ सेम का मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी रो हैं, R1, R2 एंड R3 एंड कॉलम C1, C2 एंड C3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 रो एंड 3 कॉलम, तो 3×3। जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसका नाम हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिमिलरली वैसे रिप्रेजेंट हो रहा है कि लेंथ एंड जो ब्रेथ है वो दोनों सेम है। नेक्स्ट जो आता है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स
जिसमें इसके डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अब देखो अब यदि हम किसी, और ये डायगोनल जब भी वर्ड आएगा, तो डायगोनल जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जब भी हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तभी हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, और कभी भी नहीं कर सकते। जैसे पहले हमने मैट्रिक्स देखी थी 3x2, 3 रो 2 कॉलम, तो हम डायगोनल की बात नहीं करेंगे। तो इसमें बोला है इट इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, कि जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब देखो डायगोनल स्क्वायर में हम 2 पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। एक तो इस तरह का डायगोनल होता है, और एक दूसरा जो डायगोनल हम पढ़ते हैं वो ये वाला पढ़ते हैं, ये ग्रीन वाला और रेड वाला। तो यहाँ पर जो रेड वाला डायगोनल है इसको हम डायगोनल में कंसीडर नहीं करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और आगे डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, उसमें भी रेड को हम डायगोनल में कंसीडर नहीं करते हैं। हम प्रिंसिपल डायगोनल एक ही लेते हैं, कौन सा है, ग्रीन वाला, जो ग्रीन तरह का है। इसलिए हम देखेंगे इन्होंने ये डायगोनल लिया है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है सब जीरो। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला डायगोनल है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो। अब डायगोनल वाले एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उस पर कोई रोक नहीं है। केवल क्या बोला है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली जीरो होने चाहिए। कि सपोज मैं यहाँ पर 2 को बना देता हूँ जीरो, क्या अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है अभी भी? हाँ, अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो केवल रूल क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होने चाहिए, जीरो। तब हम उसको क्या बोल देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। सर अगर ऑल एलिमेंट जीरो हो तब? हाँ, तब भी उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, पर डायगोनल में भी अब बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो हम एक एक करके भी डिस्कस कर रहे हैं। तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा यदि सभी एलिमेंट जीरो हुए। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है, मतलब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होने चाहिए। और स्केलर ने क्या बोला, नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होने ही चाहिए सभी, बट जो डायगोनल में एलिमेंट्स है इन सभी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लाइक ये -1 है तो ये भी -1, या √3 कि डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स है ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, एंड एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स अदर ऑल एलिमेंट्स हैज वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर समझ में आ गया? क्या ये डायगोनल का ही एक स्पेशल केस है। अब स्केलर का भी एक स्पेशल केस होता है, वो हम देखते हैं। उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी जो वर्ड है, याद रखो आइडेंटिटी का जब भी हम वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है वन। आइडेंटिटी मतलब वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो स्केलर मैट्रिक्स है उसका भी स्पेशल फॉर्म है। इसमें क्या बोलते हैं, ये भी डायगोनल मैट स्क्वायर होना चाहिए सबसे पहले, स्क्वायर के बाद डायगोनल होना चाहिए, और डायगोनल के बाद स्केलर होना चाहिए कि डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे। पर वो इक्वल में भी वैल्यू फिक्स कर दिया, ओनली +1 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। जब प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट +1 होते हैं और बाकी सब जीरो होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने देखा जैसे यहाँ स्पेशल फॉर्म चलता आ रहा है कि सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स आया, रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल फॉर्म आया डायगोनल मैट्रिक्स, कि रो और कॉलम तो इक्वल है, ठीक है, बट जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। डायगोनल का भी स्पेशल केस आ गया स्केलर मैट्रिक्स, कि
प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है, ठीक है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, वो भी ठीक है, बस डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वल होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। फिर इसका स्पेशल केस आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, डायगोनल एलिमेंट सब इक्वल के साथ साथ ओनली वन होने चाहिए, वन के अलावा और कुछ नहीं चलेगा। तो जैसे हम देखते हैं ना कि पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में स्पेशल केस आ जाता है क्या, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में स्पेशल केस क्या आ जाता है, स्क्वायर। तो इस तरह से ये सब स्पेशल केस है। एक लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स और देखते हैं हम, एक होता है जीरो मैट्रिक्स। इस जीरो मैट्रिक्स को दो वर्ड, एक तो जीरो मैट्रिक्स ही बोला जाता है और एक और नाम होता है, ये ज्यादा फेमस नाम है इसका, नल मैट्रिक्स। तो नल का मतलब भी क्या होता है, जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो, उसको क्या बोलते हैं हम, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ स्क्वायर होना कंपलसरी नहीं है, लाइक इसका ऑर्डर कितना है, 2x3, इसका ऑर्डर कितना है, 2x2। तो ये जो 2x2 वाला है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, और नल मैट्रिक्स भी है। बट इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते इस वाले को, पर ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो ये हमने जनरली जो नॉर्मल मैट्रिक्स के नेम होते हैं, टाइप होते हैं, वो देखे। वैसे बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स होती है, पर वो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की इतनी मैट्रिक्स है, दो टू मैट्रिक्स और आएंगे अभी आगे, वो थोड़े टाइम बाद हम पढ़ेंगे। उसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके अलावा आइडेम्पोटेंट होता है और भी बहुत कुछ होता है, वो हमें नहीं देखना है, वो इंजीनियरिंग में और फिर जब गेट की तैयारी करते हो तब वो पढ़ते हैं। अभी हमें बेसिक है मैट्रिक्स का। अब हम देखते हैं टॉपिक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि टू मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं। कभी भी टू मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो उनके लिए टू कंडीशंस है। फर्स्ट, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब उन दोनों मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। एंड सेकंड, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। लाइक ये जो है मैट्रिक्स, इसको ए बोला और इसको क्या बोला, बी। दोनों का ऑर्डर कितना है, 2x2, इसलिए फर्स्ट पॉइंट तो कवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पहला एलिमेंट क्या है, 2, यहाँ भी 2, ठीक है, यहाँ 3, ये भी 3, 0 0 1 1, ऑल एलिमेंट्स आर सेम, यस ए इज इक्वल टू बी, हम बोल सकते हैं। पर यदि हमने यहाँ पर देखेंगे, दिस इज ए, दिस इज बी, इसका ऑर्डर 2x2, इसका भी ऑर्डर 2x2। हाँ, तो फर्स्ट जो कंडीशन थी फुलफिल हो गई। यहाँ देखा पहला एलिमेंट 3, यहाँ 2, मैच नहीं किया। एक भी एलिमेंट मैच नहीं किया तो हम बोल देंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ऑल्दो हम देख सकते हैं कि 0 1 2 3 यही एलिमेंट है अंदर, बट इनका क्या हुआ, अरेंजमेंट चेंज हो गया, लोकेशन जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। जैसी पोजीशन चेंज होती है हम उसको सेम इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। एकदम हूबहू, एकदम मतलब हम शक्ल होनी चाहिए, कोई चेंज नहीं, आइडेंटिकल। लाइक देखो, जैसे यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज इसका नाम ए ले लिया हमने, इसको बी ले लिया, और हमें बोला है ये दोनों सेम है, तो इन सब की वैल्यू बताओ, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो इनकी वैल्यूज, एक्स की वैल्यू -1.5 हो जाएगी, वाई 0 हो जाएगा। बस सीधे कंपेयर करके हम वैल्यूज लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल है तो ईच एंड एवरी पोजीशन पर वैल्यू भी सेम हो। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है।
मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ए बी सी एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फाइंड कीजिए। आ गई सर। आ गया सर। सभी का आ गया? यही आंसर है, मैच करो। यस सर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आसान है ना? यस सर। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, ये सॉल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 5। ये भी सब आ गया सर। सबका आ गया? यस सर। मैच करो, क्या यही आंसर है? B2 B1, हाँ सही है सर। सही है सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
इनके आंसर बताओ। ये एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 4 into 4. 3 क्रॉस 4। 3 Yes, क्रॉस sir. 3 cross 4. 3 cross 4. रो कितनी है? 3 है, कॉलम 4 है। ठीक है, ऑर्डर ये हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 एंड A13 का वैल्यू 19. नेक्स्ट 35 35. नेक्स्ट रूट 3 नहीं, रूट 3 नहीं, minus -5 -5 ये 12 12. नेक्स्ट 5 by 2. 5/2 सही है। बताइए आंसर। सर 2 ही हो सकते हैं। कौन कौन सा? 1 into 13 and 13 into 1। 34 का 24 का 8 into 3, 4 into 6, 2 into 12, उसका उल्टा भी कर सकते हैं। हाँ, तो 24 के जितने फैक्टर्स हो सकते हैं उतने हमारे मैट्रिक्स के फॉर्म हो सकते हैं। हम बना देते हैं कौन कौन सा होगा। एक हो जाएगा 24 क्रॉस 1, सेकंड 1 क्रॉस 24,